रमेश जी और ये जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, मिलाप जी वगैरह, इन लोगों ने कहा कि कल क्या होगा। अरे भाई एक काम करो, सब आदमी 10-10, 20-20 आदमी को पकड़ के लाओ। ये इनका आज इनका व्याख्यान है। माने एक दिन रात के पहले इन्होंने व्याख्या किया, सब आदमी 20-20 को पकड़ लेगा, 70 आदमी 100 आदमी हो जाएंगे। मुझे लेकिन विश्वास था, मैं हमें का कहता था, राजीव भाई आएंगे तो खुद छा जाएंगे, एक दफे सुनेंगे लोग तो खुद छा जाएंगे इसको कहना। और आप देख रहे हैं कि किसी दिन ये हॉल का एक सीट खाली नहीं रहता है, बल्कि कुर्सी नहीं है तो बाहर से सुनते हैं। ये राजीव भाई का है और पहली बार इन्होंने इसको व्याख्या किया। और मुझे अब इनको कहना है और देखेंगे ये कि अब ये हर स्टेट में, हर गांव, हर डिस्ट्रिक्ट में इनको लोग बुलाएंगे सुनने के लिए। क्यों? आज सबसे जरा जरूरी है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य लोगों का दिन दिन जा रहा है। दूसरी बात एक और है कि ये एक बात हमेशा रखिए, आना जाना सब इनके अपने तल्ले हैं, किसी से कोई डिमांड कहीं नहीं करते हैं। आज 7 दिन से मेरे साथ हैं, कभी अहमदाबाद से, कभी राजकोट से, कभी मध्य प्रदेश से, कभी दिल्ली से, कभी यहां से, कभी वहां से, कि हमको इतना। तो एक कहते हैं हम 15 दिन यहाँ हैं, 15 दिन वहां हैं, 2 महीना का कोई गुजर नहीं है। फिर हमारे एक विजय भाई हैं, उन्होंने पद्म सागर जी महाराज हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको 23 तारीख को आपको आना है, वहां पर इस पर भाषण देना है। इन्होंने देखा और कहा कि हाँ उस रोज खाली है, तो जहां है वहां से फिर जाएंगे। जैसे कल 2 भाषण था इनका बॉम्बे में, एक तो था सब्जी वाले का जो रिलायंस चला रहा है इस सब का। आपको ताज्जुब होगा कि वडाला में सब्जी मार्केट में 10,000 आदमी, और किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो मंच पर नहीं आने दिया। कहा कोई पॉलिटिकल पार्टी, आप हमारे नेता बन जाएंगे आज बोल के, और कल किसी पार्टी में आप घुस जाएंगे, इसीलिए मैं किसी को नहीं आने नहीं दूंगा। और वो कहता है राजीव भाई को कि राजीव भाई आप नहीं बदलेंगे, आप हमारा प्रेसिडेंट बन जाइए, चेयरमैन बन जाइए। बड़ी इन्होंने कहा भाई मैं तो सब्जी वाला नहीं हूं, ये नहीं होने नहीं, तो किसी और को अपने में से बना लो। बड़ा बन तो जाएंगे, लेकिन कब उनकी जब ख्याति हो जाएगी, कल किसी पार्टी में घुस जाएंगे। इसके बाद इसी तरह राजीव भाई को हम फिर बुलाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि 1-7 दिन रहें, 1 महीना ये रहें तो हमको बहुत कुछ दे सकते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ से स्वस्थ बना सकते हैं। और इनके चिरायु हम सतयुग नहीं करेंगे, क्योंकि शतायु नहीं कहेंगे, क्योंकि गांधी जी को विनोबा जी ने पत्र लिखा उनके जन्मदिन पर कि आप शतायु हो। उन्होंने तुरंत रिपीट टेलीग्राम दिया, हाउ यू हैव कट माई 25 ईयर्स, हम तो 125 साल जिएंगे, 125 साल जिएंगे, तो उन्हें 25 कैसे कटा लिया? उन्होंने माफी मांगा। इसीलिए मैं ऐसा कहता हूं, लेकिन जब तक ये स्वस्थ से जिएंगे, क्योंकि इनमें सब कुछ है। और कभी ना तो सिर में दर्द देखा मैंने, जब कभी देखा इतना हेक्टिक होते हुए भी इतना प्रसन्नचित, कभी उद्वेलित नहीं हुए देखा, कभी गुस्सा नहीं देखा, कभी कुछ भी नहीं था। मैं बैठा हूं, क्वेश्चन के आंसर वो कर रहे हैं और हम कहने आपको 10 बजे जाना है, आप जरा शॉर्ट कीजिए, और ये शॉर्ट नहीं कर सके। क्यों? ईमानदारी के साथ आपके क्वेश्चन का इन्होंने जवाब दिया है। इसीलिए आप लोग दुआ मनाइए राजीव भाई के लिए, हमेशा स्वस्थ रहें, और इसी तरह अपने अमृत को घोल घोल के केवल चेन्नई वासी नहीं, हमारे भारतवासी और देश सबको पिलाते रहें और सबको सुखी रखें। इसके साथ मेरी हार्दिक, मेरे बेटे के जैसे हैं, मैं इनको हमेशा आशीर्वाद दिया हूं, हमेशा देता रहूंगा, और ये वही काम करें क्योंकि लोग अपने लिए जीता है। एक दफे जयप्रकाश जी ने हम कहा हमको ये सब काम नहीं होगा, उन्होंने कहा तब कुत्ते बनोगे? क्यों? तो कुत्ता अपने लिए जीता है, मनुष्य दूसरे के लिए जीता है। तो ये हमारे राजीव भाई हैं जो दूसरे के लिए ही जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते हैं। दूसरी बात, अगर आपकी साधन अच्छी नहीं होगी तो आपका साध्य वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए साधन के लिए इन्होंने कल कितना बार कह चुका है, और मैं तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मानता हूं, मैं इनका गवाह हूं। इन्होंने कभी 1 पैसा कहा नहीं शोभाकांत जी हमको दीजिए, करा दीजिए, कभी नहीं। और ये जो खादी उदी जितना आता है, ये यही इसी से जो आता है। जैसे जयप्रकाश को किसी ने 1.25 लाख रुपया दिया बॉम्बे में, 1.25 लाख रुपया हर महीना देंगे। कहा क्यों? तो आपको वहां पर खाने पीने का नहीं, मेरा ऑफिस तो कोई और चला रहा है, इसलिए खाने पीने का मैं पैसा जब आपके घर आऊंगा खाऊंगा, लेकिन मैं अगर अपने घर में रहूंगा, अपना पैसा तो कहां से आता जानते हैं? हम जो किताब लिखते हैं उससे जो रॉयल्टी आता है उसी के बीच में हम खाते ही रहते हैं, दूसरे का पैसा नहीं खाएंगे। ये है हमारे राजीव भाई। आदर्श अगर जितना कूट कूट के इनमें भरा हुआ है, देशभक्ति, लोगों के लिए उनके एक में कष्ट,
इतना कूट कूट के भराया है कि किस तरह मनुष्य सुखी रहें, किस तरह देश स्वस्थ हो, किस तरह देश की राजनीति बदले। उसमें एक बात याद रखिएगा, अभी ये बॉम्बे अमेरिका जाने वाले हैं, उक्रेन हैं, वो एक डॉक्यूमेंट मिल गया तो मद्रास में ही इसका जो हम लोगों को कहेंगे और यहीं से ये बम फोड़ेंगे। बम, ये कौन बम है? ऐसा बम है जो कि शांति लाएगा, लोगों को सिखाएगा कि हम कहां थे, हमारे ये पॉलिटिशियनों ने हमको कहां रख दिया है। अगर चुप हो गए, अगर इनको अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो कुछ वर्षों के बाद देखिएगा कि हिंदुस्तान जाता है। प्रफुल्ल भाई जरा आपसे एक है, अच्छा आइए, आपसे जा निकल, ये लोग चले जाएंगे, आप इनके साथ में थोड़ा 5 मिनट के लिए आप रुकिएगा। क्योंकि प्रफुल्ल भाई जितना हमको मदद दिया है, दूसरे कहने पर कि आप जैसे 1 बजे से 5 बजे तक इनको देखने का समय है और 5 बजे के बदले में 5:30 बज जाता है, कभी 100, कभी 125, कभी 60, कभी 70, तो ये तो देखते हैं तो बहुत अच्छी तरह देखते हैं। जब तक सुनेंगे ठीक से नहीं, जब तक जवाब नहीं देंगे तो समय बहुत हो जाता है और समय पार कर जाता है, तो दूसरे को जो रूम दिए रहते हैं वो उनको कुदेरता है, उनको करता है आप क्यों नहीं। तो प्रफुल्ल भाई सबके समावेश में हमारे साथ जो हम लोगों को साथ दिया और जिस तरह उन्होंने किया, इसलिए उनको निवेदन है एक बार ऊपर आए। प्रफुल्ल भाई 1-2 मिनट के लिए आप इनको आशीर्वाद देने के लिए ऊपर आए, और कुछ नहीं, आशीर्वाद देने के लिए ऊपर आए। हाँ आइए, आपके प्रेसिडेंट साहब आके दे चुके हैं, अब आप सेक्रेटरी साहब हैं और हर एक शरीर का तलेवर एक हैं, लेकिन आप जो हैं सो आप हृदय हैं। आप आइए इस संस्था की, दीजिए उनको आशीर्वाद। अब ये सभा समापन की ओर जा रही है। आ रही है।